नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच किसी तरह की कोई सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। किसानों ने अब 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है, जिसकी तैयारियां भी जोरों से चल रही है। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि क्या ट्रैक्टर मार्च के बाद कृषि कानूनों को लेकर किसी तरह का कोई समाधान निकलेगा, क्योंकि किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश भर में ट्रैक्टर परेड करेंगे, ट्रैक्टर मार्च करेंगे और स्वतंत्रता दिवस पर वो मार्च निकालकर अपना तिरंगा यात्रा निकालेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या इस तिरंगा यात्रा से सरकार पर कोई असर पड़ेगा? क्या सरकार इनकी बात सुनेगी? क्या 3 कृषि कानून वापस होंगे? क्या इनको एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिलेगी? कई सवाल हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं हरियाणा की आवाज में, और हरियाणा की आवाज में जुड़कर आपको भी अगर लगता है कि किसान जो तिरंगा यात्रा कल निकालने का ऐलान कर रहे हैं, ऐलान किया है, उसका कोई फायदा सरकार से बातचीत में उनको मिलेगा, या सरकार उनकी जो ये यात्रा है इसको लेकर सरकार उनकी बात सुनेगी? क्योंकि लगातार जो किसान हैं वो करीब अब 9 महीने का वक्त होने जा रहा है। लगभग 9 महीने से जो है वो किसान आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से 3 कृषि कानून की वापसी की मांग कर रहे हैं। साथ ही एमएसपी पर कानूनी गारंटी चाहते हैं, लेकिन बात नहीं बनी। 11 दौर की वार्ता हुई लेकिन विफल रही, कोई समाधान नहीं निकला और 6 महीने से तो खैर बातचीत ही नहीं हो रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या अब जो किसानों ने किसान संसद के बाद अब तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया है, और वह भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे प्रदेश में, इससे कोई सरकार पर प्रभाव पड़ेगा? सरकार पर कोई असर होगा? क्या बातचीत के रास्ते खुलेंगे, या फिर किसानों को यूं ही धरने पर इंतजार करते रहना होगा? तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं हरियाणा की आवाज में, और हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है और इसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़कर हरियाणा की आवाज में किसानों के इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। आप अपनी राय दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। क्या ट्रैक्टर परेड से निकलेगा समाधान? कई सवाल हैं। किसानों के ट्रैक्टर परेड से बनेगी बात? क्योंकि लगातार किसान जो है वो करीब 9 महीने से, यानी 8.5 महीने का वक्त गुजर चुका है और 26 अगस्त को आंदोलन के पूरे 9 महीने हो जाएंगे। लगातार इस बीच किसान तरह तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा है। कोई समाधान की आस अभी तक नहीं दिख रही है। लगातार जब पिछले साल 26 नवंबर 2020 को दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान आए थे, तब से अब तक कई कार्यक्रम उन्होंने किया ताकि सरकार पर इसका दबाव पड़े, असर हो, बातचीत शुरू हो, समाधान हो। लेकिन समाधान में व्यवधान ही उत्पन्न होता जा रहा है। अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है, क्योंकि लगातार जो किसान हैं वो अपनी मांगों पर, एक तरफ वो अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, दूसरी तरफ सरकार ने कह दिया है कि उसने जो प्रस्ताव दिया है वो बेस्ट है, और यही वजह है कि बातचीत की जो डोर है वो अब तक टूटी हुई है। तो अगर आपको भी लगता है कि तिरंगा यात्रा निकालने से, अगर किसान तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं कल, उस तिरंगा यात्रा निकालने से अगर सरकार पर कोई असर पड़ेगा या सरकार इनकी बात सुनेगी, अगर आपके मन में भी कुछ ऐसा चल रहा हो, तो हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार चमक रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश कर रहा है, और उस माध्यम से आप भी जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। आप अपनी आवाज हरियाणा की आवाज के साथ मिला सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़िए। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। और आपको क्या लगता है कि आखिर समाधान क्यों नहीं हो रहा है? आखिर ऐसे ही किसान कब तक बैठे रहेंगे? क्या सिर्फ गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर ट्रैक्टर परेड करने से समाधान होगा? क्योंकि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ, समाधान नहीं हुआ, उल्टे स्थिति बिगड़ गई। और अब फिर
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी जो किसान हैं वो सड़कों पर उतरने के लिए बेकरार हैं। उन्होंने कह दिया है कि वो तिरंगा यात्रा निकालेंगे और पूरे प्रदेश में इसको लेकर किसान जो है रणनीति भी बना रहे हैं। जिंद में तो बाजाबता इसको लेकर ट्रैक्टर परेड पहले ही कर ली गई है, वहां पर रिहर्सल भी किया गया है। कुलप्रीत एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? गुलप्रीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलप्रीत जी क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी जी सर, जो भी आज 14 अगस्त को आज रैली निकाली गई है जो बीजेपी की तरफ से, तो हमारे जो जवान शहीद होते हैं बॉर्डर पे उनके लिए, तो सर जो 600 किसान शहीद हुए हैं वो भी हमारे इस देश के ही हैं, वो भी इसी देश के नागरिक हैं। तो बीजेपी को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। हमारे 600 किसान भाई शहीद हो चुके हैं, तो उनके ऊपर इनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। क्या वो इस देश के नागरिक नहीं थे? ये मुझे बताइए आप। आपका सवाल जायज है। तो दिन चाहे रात हो चाहे गर्मी हो, किसी भी मौसम में वो पीछे नहीं हटता। अगर आज उसके ऊपर कोई मुसीबत पड़ी है तो उसका कोई साथ नहीं दे रहा, बल्कि किसानों के ऊपर गलत टिप्पणियां करके उनको दबाया जा रहा है। कभी उन पर कोई गलत बयानबाजी, कभी उनको आतंकवादी, कभी उनको टुकड़े टुकड़े गए, कभी खालिस्तानी कहा जाता है। तो एक बात बताना चाहते हैं कि इन्हीं आतंकवादी और खालिस्तानियों के बच्चे भी बॉर्डर पर हैं। तो जब वो शहीद होते हैं तो वो तिरंगे में लिपट कर ही घर तो वापस आते हैं। तो जब वो लिपट कर आते हैं तब क्यों नहीं कहते कि ये खालिस्तानी है या आतंकवादी है जी, ये हमारे देश के नागरिक नहीं है। इसलिए तो नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। एक तरफ किसान खेतों में है तो दूसरी तरफ उसी किसान के बेटे जो जवान है वो सीमा पर हैं। समस्या का समाधान गुलप्रीत होना चाहिए और हम भी यही उम्मीद करते हैं और हमारी भी यही आस है कि सरकार इस समस्या का समाधान करे, क्योंकि लंबा वक्त हो चुका है। काफी लंबे समय से लोग धरने पर बैठे हुए हैं जो ये किसान हैं और अपनी मांगों को लेकर अभी तक डटे हुए हैं, लेकिन 6 महीने से जो बातचीत की डोर टूट गई है उसको जोड़ने की जरूरत है। समाधान तभी होगा जब दोनों पक्ष टेबल पर आएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से बातचीत की बात तो कही जा रही है, सरकार की तरफ से भी कही जा रही है कि बातचीत के लिए तैयार है और किसान भी, लेकिन बात कहां कब कैसे हो इसको लेकर कोई खाका नहीं दिया जा रहा है। ज्वाला प्रसाद एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्वाला जी क्या कहेंगे? नमस्कार सर, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपके संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को, और साथ में श्रोताओं का भी बहुत बहुत साधुवाद। हमारे नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। थोड़ा विषय बताएंगे प्लीज सर। किसान आंदोलन 15 अगस्त के मौके पर पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर परेड करेंगे। जी जी, मैं किसान भाइयों से भी हमारी समिति की तरफ से विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि 15 अगस्त का भारत देश के लिए बहुत ही पवित्र दिन है। ऐसे डिस्प्ले करना हमारी संस्कृति के खिलाफ है। आपने किसान भाइयों जो भी बात रखनी है, एक किसान समझदार नेताओं की एक कमेटी बनाइए, सीएम साहब से डायरेक्ट मिलिए। रात के 12 बजे भी ऐसे सरल सभा हो उनका, चाहे दिन के 12 बजे चली जाइए उनके पास, दोपहर में चाहे रात के 12 बजे। बहुत ही सरल स्वभाव, सीधे साधे। हरियाणा के इतिहास में पहला सीएम होगा जो कभी भी सीधा आदमी से मिल सकता है, सरल स्वभाव से। लेकिन कुछ नेता राजनीति कर रहे हैं, किसान नेता, वो मिलना नहीं चाहते, समाधान नहीं चाहते, वो तो सिर्फ जनता को अलग ही कुछ दिखाना चाहते हैं। कुछ लोग तो कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट दिखा रहे हैं। अरे तुमने कुर्सी चाहिए तो कुर्सी के लिए काम करो ना। 70 सालों से क्या किया उन नेताओं से पूछना चाहूंगा। जनता को बताओ, 70 साल का फीडबैक और 7 साल का किसानों के लिए मोदी जी का फीडबैक भारी पड़ रहा है, उनको जवाब नहीं है। ये बात तो आप सही कह रहे हैं ज्वाला जी, जो मोदी जी ने ये बात तो ज्वाला जी आप सही कह रहे हैं कि 70 सालों में किसानों के लिए जो नहीं हुआ वो 7 सालों में हुआ। लेकिन आपने पिछले 70 साल में इतना लंबा आंदोलन किसानों का कभी सुना था क्या? 70 सालों के दौरान भी हुआ सर, लेकिन वो दबा दिया गया। ठीक है ज्वाला जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और लगातार हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है और इसके माध्यम से जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं। 15 अगस्त के मौके पर किसानों ने, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसानों ने ट्रैक्टर परेड का ऐलान किया है।
सवाल यही है कि क्या ट्रैक्टर परेड से समाधान निकलेगा? आपके मन में भी कोई सवाल चल रहा हो, आपके मन में भी कोई विचार हो, आपको भी ऐसा लगता हो कि समाधान हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज मिला सकते हैं। हमारे साथ जुड़िए। लगातार हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहा है। 26 नवंबर 2020 को जो किसान हैं वो 3 कृषि कानून के विरोध में हरियाणा, पंजाब, यूपी से दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंचे थे और तब से लगातार अपनी मांगों को लेकर वो डटे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने भारत बंद बुलाया, टोल फ्री कराया, तरह तरह के प्रदर्शन किए। इन प्रदर्शनों के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की ताकि बातचीत जो है वो जो पिछले बार 22 जनवरी 2021 के बाद से जो 11वें दौर की वार्ता के बाद से जो बातचीत की डोर टूटी है उसको जोड़ी जा सके। अभी तक करीब 7.5-6 महीने का वक्त गुजरने वाला है और अभी तक बातचीत की जो डोर है वो जुटी नहीं है। सवाल यही है कि समाधान कैसे होगा। पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है क्योंकि किसान लंबे अरसे से बैठे हुए हैं और लगातार वो कानून वापसी की मांग कर रहे हैं। चरणजीत सिंह करनाल से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। चरणजीत सिंह, क्या कहना चाहेंगे? 7 साल में मोदी ने ये करके दिखा दिया, किसानों के डेथ वारंट निकाल दिए। और ये जो 3 बिल हैं ये जो रद्द होंगे ही होंगे। और इतनी बेकार सरकार आज तक कभी नहीं आई इंडिया में जितनी अब आई है। 9 महीने चरणजीत सिंह जी होने जा रहा है, अभी तक तो कुछ इस तरह की आस दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, अशोक। अशोक, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूं। बोलिए। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे से पहले एक वो दर्शक था जवाहरलाल प्रसाद जी, वो हमेशा ये 70 साल का रोना रो रहा है, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया। उससे ये पूछो कि आप 1 कनाल जमीन बोते हो, किसान है या वो बाबा जी है, क्या है? वो तो 1 घंटा तो वो तारा बाबा नागा बाबा पर लगा देता है। अपना विचार शुद्ध रखें। धन्यवाद जी। चलिए सर, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दोनों तरफ से संयम बरता जाए। जो भी लोग जुड़े वो कम से कम भाषा की मर्यादा का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है वो प्रदेश के हर घर घर तक पहुंचता है और ऐसे में जुड़ने वाले भी कोशिश करें कि भाषा की जो मर्यादा है वो उसको लांघी न जाए, तो ज्यादा बेहतर होगा। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हरियाणा की आवाज में और आप अपनी राय दे सकते हैं। किसान लगातार बैठे हुए हैं, 3 मौसम उन्होंने देख लिया, 4था मौसम फिर से आने वाला है, लेकिन समाधान कहीं नहीं दिख रहा है। किसान भी बैठे हुए हैं कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा वो वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने कह दिया है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, और सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, समाधान कैसे होगा? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक किसान बैठे रहेंगे। सरकार को भी चाहिए कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना चाहिए। खास करके जो दिल्ली के बॉर्डरों पर जो किसान बैठे हुए हैं उसके आसपास के लोगों की क्या स्थिति है, इसको भी ख्याल रखना चाहिए सरकार को। और किसान भी जो अपने काम धंधा को छोड़कर बैठे हुए हैं उनका समाधान करना चाहिए ताकि वो अपने घर जाएं, खेती बेहतर तरीके से करें। जब अन्नदाता खेत में होगा तभी देश का पेट भरेगा। इसलिए इस मसले को लेकर आपको भी लगता है कि आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। और एक दर्शक रामफल पानीपत से जुड़ गए हैं। रामफल जी, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे जी, टीवी चैनल से माध्यम से बोलना चाहूँ सर मैं जी। हाँ, बुलवाइयो जी 1 मिनट। सर, पहले आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कर दीजिए, उसके बाद आपकी आवाज प्रॉपर तरीके से आएगी। आगे ये 3 कृषि कानून जी हमारे कानून के बिल्कुल खिलाफ है जी। हम किसान आदमी है जी, रोटी के लाले पड़े हैं और ये सरकार को चाहिए जी जल्दी से जल्दी ये बिल माफ करके न और जनता का धन्यवाद करना चाहिए सर।
ठीक है रामपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करे सरकार, ताकि किसान अपने घर जा सकें। और सिरसा से एक दर्शक बलदेव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलदेव सिंह जी क्या कहेंगे? इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि 8 महीने हो गए, अभी तक इन्होंने कोई वो नहीं किया। किसान चाहे ट्रैक्टर रैली निकालें चाहे कुछ और करें, ये बॉर्डर की बजाय ये जो एमपी और एमएलए हैं इनके घरों के सामने धरना जिस दिन दे देंगे ना, उस दिन इनकी अकल जो है नेताओं की ठिकाने आ जाएगी और उस टाइम ये कुछ न कुछ किसानों के लिए करेंगे, वरना ये कुछ नहीं करेंगे। इनके घर के आगे हर एमएलए और एमपी के घर के आगे और चीफ मिनिस्टर और इनके घर के आगे जब तक धरना नहीं देंगे, नहीं इनका घेराव नहीं करेंगे, इतने तक कुछ नहीं होने वाला और न ही ये मानेंगे कुछ। इसके बारे में यही कहना चाहूंगा, किसानों से भी अपील करना चाहूंगा कि ये इनके घरों के आगे धरने दें, ठीक है, ताकि मैं तो जनता उसमें परेशान हो और ये इनको भी पता लगे भी जनता क्या चाहती है। जब इनके घर वाले इनको कहेंगे नहीं भी आप जनता के हक की बात करो, उस दिन ये करेंगे जब होम मिनिस्ट्री से इनके घर की होम मिनिस्ट्री से इनको ऑर्डर होगा, उस दिन ये किसानों की तरफ देखेंगे। नहीं एक दफा एमएलए बन गए, इनके करोड़ों रुपए हर महीने के आते हैं, ये किसानों की क्यों सुनेंगे? जब तक इनके घर के घेराव नहीं होगा इतने तक कुछ नहीं होने वाला। इसके बारे में यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है बलदेव सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, उसके माध्यम से जुड़कर आप अपनी राय दे सकते हैं। जैसे बाकी दर्शक जुड़कर अपनी राय दे रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िए। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, फ्लैश कर रहा है, और इसके माध्यम से आप जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज मिला सकते हैं। सवाल यही है कि क्या किसानों के ट्रैक्टर परेड से समाधान निकलेगा? क्या सरकार किसानों से बातचीत करेगी? हालांकि सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, और किसान भी कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत हो नहीं रही है। ये बातचीत कैसे हो, इसको लेकर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सुमेर सिंह एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमेर सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि तो वो किसानों के जो आंदोलन चल रहा है तो इससे तो कोई फायदा होगा नहीं। ये तो पहले भी 26 जनवरी को भी हुआ था, उससे तो और ही कानून व्यवस्था खराब होने की संभावना है। तो सरकार बातचीत करके ही इसका समाधान कर सकती है, ये मेरा मानना है। ठीक है सर, लेकिन 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया सुमेर जी, अभी तक कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। बातचीत दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ना कोई तिथि, ना कोई तारीख, ना कोई कहां करना है, कुछ भी नहीं इस तरह का कोई प्रपोजल दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि 1.5 साल तक का जो कानूनी स्थगन का प्रस्ताव है वो सबसे बेस्ट है। तो ऐसे में समाधान कैसे होगा? आप हमारे साथ जुड़े सुमेर जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, और इसके माध्यम से आप जुड़कर अपनी आवाज हरियाणा की आवाज में बुलंद कर सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि किसान अगर स्वतंत्रता दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे तो उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा? सरकार 3 कृषि कानून वापस ले लेगी, एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे देगी, या कुछ और आपके मन में चल रहा है इस आंदोलन को लेकर? आप कुछ और तरीके से सोचते हैं, आप कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, तो लगातार हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे है, वहां से हमारा नंबर उठाइए और कॉल कीजिए। फोन उठाइए, कॉल लगाइए और अपनी बात रखिए। हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी आवाज बुलंद कीजिए, जुड़िए हमारे साथ। लगातार नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहा है। कृषि कानून को लेकर किसान और सरकार के बीच किसी तरह की कोई सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। किसानों ने अब 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है, यानी कि कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश भर में किसान अब ट्रैक्टर मार्च निकालने जा रहे हैं। पहले जब देश की संसद चल रही थी, मानसून सत्र, तब किसानों ने जंतर मंतर पर संसद लगाई थी, किसानों की संसद, और अब स्वतंत्रता दिवस पर किसानों ने ऐलान किया है कि वो प्रदेश भर में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, और इसको लेकर जिंद में बाजाबता रिहर्सल, फाइनल रिहर्सल की गई यहां पर, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
शशिपाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशिपाल जी क्या कहना चाहेंगे? ये क्वेश्चन है जब मन में ना पे तो बहन जो तो पूछेंगे कमी। कृपया जब भी आप टीवी से जुड़े तो ये ख्याल रखें कि इस प्रोग्राम को हर घर में देखा जाता है और भाषा की मर्यादा जरूर ध्यान में रखें। भाषा की मर्यादा को लांघने की कोशिश न करें। पहले भी इस बात को बताया गया और अब भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाषा की मर्यादा जरूर बनाकर रखें। किसी के आत्मसम्मान पर या किसी के लिए आप शब्द कहने से पहले आप जरूर सोचें। प्लीज जितने भी जुड़ने वाले हमारे दर्शक हैं उनसे हमारा यह विनम्र आग्रह है कि भाषा की मर्यादा ना तोड़ें, भाषा ना लागे, किसी के लिए आप शब्द ना कहें, क्योंकि यह प्रोग्राम हर घर में देखा जाता है, हर कोई देखता है। इसलिए जब भी हमारे साथ जुड़े सभ्यता जरूर मेंटेन करें। तो हमारे साथ आप भी जुड़ सकते हैं। लगातार हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहा है और इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। क्या ट्रैक्टर परेड से समाधान निकलेगा? हमारा मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि जो मुद्दे हैं प्रदेश के, उसके बारे में प्रदेश की जनता क्या सोचती है, और इस प्रोग्राम को सब देखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप फोन नंबर अगर चल रहा है तो इस पे आप फोन लगाकर गलत शब्दों का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें आगे से। सवाल वही, डटे किसान अड़ी सरकार, कैसे होगा समाधान? और आपके मन में कुछ चल रहा है इसी तरह का समाधान का, अगर आप भी कोई आइडिया देना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहा है और इसके माध्यम से आप अपनी बात रखिए। करीब 9 महीने से, अब 9 महीने का वक्त होने जा रहा है और किसान अभी भी 9 महीने पहले जहां थे आज भी वहीं खड़े हैं, उसी मांग के साथ खड़े हैं, लेकिन समाधान होता हुआ नहीं दिख रहा है। समाधान की कोई आस नहीं दिख रही है। अगर आपको इस तरह की कोई आस दिख रही है या आपके मन में कोई विचार है या आपको लगता है कि आपके पास भी कुछ आइडिया है जिसके माध्यम से आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं, अपनी आवाज हरियाणा की आवाज के साथ मिला सकते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रहा है और उसके माध्यम से जुड़कर आप अपनी बात रख सकते हैं। तो उठाइए फोन, कॉल कीजिए। लगातार नंबर हमारा चल रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर और इसके माध्यम से जुड़कर हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। सवाल वही है कि क्या ट्रैक्टर परेड से निकलेगा समाधान? किसानों के ट्रैक्टर परेड से बनेगी बात? क्योंकि लगातार जिस तरह से इस 9 महीने में करीब करीब किसानों ने कई प्रोग्राम किए लेकिन कोई असर दिखा नहीं। और एक दर्शक राजकुमार यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान आंदोलन को चलते हुए 9 महीने हो गए हैं और अहंकार की सरकार अभी भी किसान की बात को नहीं सुन रही है। एक तरफ तो महंगाई की मार, दूसरी तरफ किसान के साथ खालिस्तानी, पाकिस्तानी ऐसी बातें कहकर उसका अपमान किया जाता है। सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। 15 अगस्त को ट्रैक्टर परेड निकालनी चाहिए किसानों को दिल्ली में। ठीक है राजकुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, उसके माध्यम से जुड़कर आप अपनी बात रख सकते हैं। हरियाणा की आवाज में आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। नंबर लगातार हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, फ्लैश कर रहा है, इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। लगातार किसान अपनी मांग को लेकर बैठे हैं, तरह तरह के कार्यक्रम भी कर रहे हैं और इसी क्रम में अब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त के मौके पर ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया है। ट्रैक्टर रैली निकालने के उन्होंने ऐलान किया है, ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया है, तिरंगा यात्रा का भी उन्होंने निकालने का ऐलान किया है। और सोमपाल राणा एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमपाल राणा जी क्या कहेंगे? हेलो। हाँ जी सर बोलिए। हाँ, वजीर सिंह बोल रहा हूँ जी, मैं काट क्यों दे हो जी आप? जी वजीर सिंह जी बोलिए। हाँ जी, फोन काट देते हो हरियाणा की आवाज में जी।
नहीं, फोन कोई नहीं काटता आपका सर। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे लिए अच्छी बात है। हर दर्शक हमारे लिए अहम है। बस हमारी गुजारिश इतनी है कि जब भी जुड़े, भाषा की मर्यादा कोई भी दर्शक न तोड़े। बोलिए सर। तो संपर्क टूट गया। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। लगातार हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहा है और इसके माध्यम से जुड़कर हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज आप रख सकते हैं। और एक दर्शक इंदिरा हमारे साथ जुड़ गई हैं। इंदिरा जी, क्या कहेंगी? इंदिरा जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, क्या कहना चाहेंगी? तो 9 महीने से किसान लगातार 3 कृषि कानून की वापसी को लेकर अभी भी डटे हुए हैं, लेकिन समाधान की आस नहीं दिख रही है। सवाल यही है कि कल जिस तरह से किसानों ने ट्रैक्टर पैड निकालने का ऐलान किया है, क्या इससे समाधान होगा? सवाल यह भी है कि किसानों के ट्रैक्टर पैड से बात बनेगी। जो बातचीत की डोर जो टूटी हुई है करीब 6-6.5 महीने से, क्या वो डोर फिर जुट पाएगी? हालांकि दोनों तरफ से बातचीत की बात हो रही है, लेकिन अभी तक बातचीत के लिए दोनों पक्ष एक टेबल पर पिछले 6 महीने 11वें दौर के बातचीत के बाद अब तक दो टेबल पे नहीं आए हैं। और जब तक दोनों पक्ष टेबल पर नहीं आएंगे तब तक समाधान कैसे होगा? और इसी समाधान को लेकर अब किसानों ने ट्रैक्टर परेड करने का स्वतंत्रता दिवस पर ऐलान किया है। अब सवाल यही है कि क्या इससे बात बनेगी? इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।